ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानियों का खेल खत्म होने वाला है। पहले खालिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश में घुसकर गलती की, अंजाम हुआ मौत, और अब मुख्यमंत्री योगी को धमकी। पीलीभीत में आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद केजीएफ के आतंकी रणजीत नीटा ने सीएम को धमकी दी, तो अमेरिका में छिपकर बैठे पन्नू ने महाकुंभ में बदले की धमकी दी। दोनों आतंकी गुट पीलीभीत एनकाउंटर के बाद बौखलाए हुए हैं। इन धमकियों के बीच योगी के सुपर कॉप महाकुंभ पहुंच गए हैं और ऐलान कर दिया है कि हम हर खतरे के लिए तैयार हैं। यानी महाकुंभ या मुख्यमंत्री योगी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम क्या होगा ये सोचना भी दूभर है। क्योंकि योगी के यूपी में अपराध हो या आतंक, अंजाम एक ही है। यमराज से मुलाकात। पीलीभीत में 3 आतंकियों को योगी फोर्स ने यमराज के पास भेजा तो कनाडा में छिपे खालिस्तानी बौखला उठे और सीधे योगी को चैलेंज करने की गलती कर बैठे। उस योगी ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਕੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ रल के। मान लो आतंक के कट्टे लेकर नहीं चलते, पर ये मत भूलो योगी फोर्स की बंदूकें बारूद की जगह फूल बरसाती हैं। फायर ब्रांड को फ्लावर समझकर धमकी भेजने वाले खालिस्तानियों को ये भूल बड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे धमकियों से ना योगी डरने वाले हैं, ना योगी फोर्स। ये बिल्कुल एक साजिश है। दोवां ने रल मिल के एजेंसियां ने ते उन्हां नूं जाके यूपी दे विच शहीद कीता, जिहदे विच पंजाब पुलिस भी शामिल हैगी है। इन्हां नूं इसदा खमियाजा भुगतना पैना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਢਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ 30 ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੋਣ। नीटा की गीदड़ भभकी, पर अब योगी फोर्स का जवाब भी सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। यूपी की ओर देखा तो अंजाम क्या होगा। 3 आतंकवादी मार गिराए गए। इसी के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा एक्स हैंडल्स पर एक वीडियो भेजा गया है, जिसे कथित एक्स हैंडल्स पर अटैक किया गया है। उसमें उसके द्वारा जो हमारे माननीय राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति हैं उनको लेकर, कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर और हिंदू धर्म पर कुछ विपरीत टिप्पणियां की गई हैं। यानी गीदड़ भकी देते ही योगी फोर्स खालिस्तानियों के खात्मे के प्लान में जुट गई है। भले ही पुलिस की अपनी सरहदें सही, लेकिन योगी की ओर आंख उठाकर देखा तो योगी फोर्स 7 समंदर पार भी छोड़ने वाली नहीं। केजीएफ के आतंकी नीटा ने सीएम योगी को धमकी दी है, तो पन्नू ने कुंभ पर हमले की गीदड़ भभकी। यानी बौखलाए खालिस्तानी आतंकवादी अब धमकी का खेल खेल रहे हैं। जबकि फोर्स योगी महाकुंभ की महासुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर निशाने साध चुकी है। अगर एक भी आंख, एक भी उंगली महाकुंभ की ओर उठी तो अंजाम क्या होगा ये आगे बताएंगे। पहले पन्नू की गीदड़ भभकी देखिए। उसने कहा कि सिख फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 में। पन्नू ने अपनी धमकी में 3 तारीखों का जिक्र किया है। उसने 14 जनवरी 2025 को बदले की धमकी दी। इस दिन मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान है। उसने दूसरी धमकी 29 जनवरी को लेकर दी, जब मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान होना है, और 3 फरवरी को बदले की तीसरी धमकी दिया, जिस दिन बसंत पंचमी है और तीसरा शाही स्नान भी। लेकिन पन्नू ने अगर महाकुंभ में तैनात योगी फोर्स के किलर कमांडोज को देखा होता तो शायद वो ऐसी गीदड़ भभकी कभी न देता। यहाँ थ्रेट्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। सुना आपने पन्नू की धमकी पर योगी फोर्स का जवाब क्या है। अब जरा महाकुंभ में मौजूद संत समाज का जवाब भी सुनिए। पन्नू बहुत ही डरपोक व्यक्ति है और बहुत ही निंदनीय है जो वक्तव्य देता है, और आपने जो ये धमकी जो दिया वक्तव्य दिया है वो आपका कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। यानी महाकुंभ की तरफ अगर खालिस्तानी आतंकियों ने आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम पीलीभीत जैसा ही होगा, क्योंकि योगी ने संगम तट पर सनातनियों की सुरक्षा के लिए अपनी सबसे घातक फोर्स उतार रखी है। महाकुंभ का चप्पा चप्पा सीसीटीवी और पुलिस के पहरे में है। ऐसे में खालिस्तान का महाकुंभ में खलल का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बयान दिया है, हम हर तरह की धमकी को गंभीरता से लेते हैं। कुंभ में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी को भी धमकी मिली है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने क्या बयान दिया है, सुनिए आप। पुलिस द्वारा लगातार हर तरह के थ्रेट्स की निगरानी की जा रही है और ये प्रयास रहेगा कि हमारा कुंभ पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएंगे और ये इंतजाम कई स्तरों पर है। जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनको हर स्तर से ढांचा रखा जाएगा। तो अब योगी के कमांडो की नजर आसमान से लेकर पानी के अंदर भी रहने वाली है। ये पहला मौका होगा जब महाकुंभ में अंडर वाटर ड्रोन और सोनार रेडियो तरंगों के साथ अनाकोंडा बोट का इस्तेमाल भी होने जा रहा है। ऐसे में योगी के योद्धा आकाश से पाताल तक महाकुंभ में मोर्चा संभल चुके हैं। अंडर वाटर सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है और पानी के अंदर तक नजर रखी जा रही है। कुंभ की सुरक्षा के लिए गंगा और यमुना के गहरे पानी के अंदर तक निगरानी की जाएगी। पानी में कोई संदिग्ध गतिविधि होने या फिर दुर्घटना होने पर अंडर वाटर ड्रोन खासा मददगार साबित होगा। एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएसी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही हादसा होने पर पानी के अंदर व्यक्ति और सामान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए सोनार रेडियो तरंगों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो पीएसी का जो जल दस्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। पीएसी की 10 कंपनियां यहाँ पर जल के अंदर सुरक्षा देने के लिए आने वाली हैं। इनमें तमाम गोताखोर भी रहेंगे। अगर कोई परेशानी होती है, कोई हादसा होता है पानी के अंदर, तो ये गोताखोर भी यहाँ पर एक्टिव होंगे। महाकुंभ में इसके अलावा 2 फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार के साथ दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए सभी उपकरण होंगे। अलग से नाव और अनाकोंडा बोट भी पीएसी को उपलब्ध कराई जा रही है। महाकुंभ की शुरुआत में बस कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले प्रयागराज से हिंदुत्व और सनातन का संदेश दिया जा रहा है और जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। कुछ इसी तरह के पोस्टर महाकुंभ क्षेत्र में दिखने लगे, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर डरेंगे तो मरेंगे का स्लोगन भी लिखा गया है और इन पोस्टर्स को जगह जगह लगाया गया है। इन पोस्टर्स के पीछे जगत गुरु रामानंदाचार्य का मकसद खास है। महाकुंभ में जुटने वाले साधु संत और सनातनियों को हिंदुत्व का मैसेज देना। एक जो पोस्टर है वो महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच गया है। ये पोस्टर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें डरेंगे तो मरेंगे। ये जो पोस्टर है ये महाकुंभ क्षेत्र के दारागंज इलाके में चस्पा हुआ है और इस पोस्टर को लगाने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य की तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो पोस्टर है वो लगाया गया है। महाकुंभ में पहली बार इस तरह के पोस्टर दिख रहे हैं, जो देश में ताजा हालात और पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिहाज से बेहद खास है। बताया गया कि रामानंदाचार्य हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी झलक अब कुंभ में भी देखने को मिलेगी। इससे पहले सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर खूब सियासत हुई थी। ऐसे में अब महाकुंभ में लगे इस पोस्टर पर भी विवाद तय माना जा रहा है, लेकिन संतों की तरफ से दिए गए सनातनी मंत्र के खिलाफ शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी खुलकर सामने आए।